बता दें कि राजधानी जयपुर की सेंट्रल जेल से एक बार फिर हिंसा का अखाड़ा बन गया है। 2 दिन में दूसरी बार जेल के अंदर गैंगवॉर जैसी स्थिति देखने को मिली है और इस बार हमला हुआ है कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम भूपेश बघेल के करीबी जाने माने आशीष शिंदे पर। जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं। रायपुर की गुरुवार को हुई चाकूबाजी ने जेल प्रशासन को सख्ते में डाल दिया है। जेल में बंद आशीष शिंदे और उनके एक साथी पर 2 कैदियों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। दोनों गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज डॉक्टर अंबेडकर अस्पताल में चल रहा है। एक दिन पहले ही जेल प्रहरी के साथ मारपीट की घटना भी सामने आई थी। इन घटनाओं ने स्पष्ट किया है कि जेल में गैंगवॉर की स्थिति बन चुकी है। सूत्रों के अनुसार ये हमला पुराने राजनीतिक और आपराधिक रंजिश का नतीजा है। हमले में कांग्रेस के एक अन्य नेता का नाम भी सामने आ रहा है। फिलहाल पुलिस और जेल प्रशासन जांच में जुटी हुई है और हमलावरों की पहचान पर कड़ी कार्रवाई और तैयारी हो रही है। सुरक्षा बढ़ने की बात भी कही जा रही है। लेकिन फिलहाल इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी वागीश चंद्राकर जुड़ चुके हैं। वागीश, सबसे पहले बताएं कि जिस तरीके से ये सेंट्रल जेल में आशीष शिंदे पर जानलेवा हमला हुआ, उसके पीछे का मुख्य कारण क्या माना जा रहा है? मैं आपको बता दें कि सेंट्रल जेल अब कैदियों की पनाहगार बन गया है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैदी हैं जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि सरकार अब छत्तीसगढ़ में बदल चुकी है। कांग्रेस की सरकार थी पहले, अब कांग्रेस के सरकार हटने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और वहां केंद्रीय जेल रायपुर की हम बात करें तो रायपुर में गुटबाजी जेल के अंदर जो गंभीर अपराध में लोग हैं, जो अपराधी है, उनका गुट बना हुआ है। और ये आपको बताया कि ये 2 दिन लगातार 2 दिन खुली वारदात हुई। ये पहले जो घटना हुई थी उस घटना में एक जो सिपाही है जिसमें प्रहरी है उस पर हमला किया गया है। उसके बाद कल जो शाम की घटना है जिसमें कांग्रेस नेताओं पर हमला किया गया है, कठोर से वार किया गया, तो कहीं ना कहीं जेल प्रशासन पूरी तरह सुरक्षा देने में विफल है। और आपको ये भी बता दें कि जो जानकारी सूत्रों से आ रही है हमारे पास, तो जेल में जो जेल के बैरक है उसके अंदर ढाबा संचालित है। लोगों के पास एंड्रॉइड मोबाइल संचालन कर रहे हैं। आपको जो जानकारी अभी जेल के अंदर से जिस प्रकार 2 दिन पहले की हम घटना बता रहे, जिस प्रकार प्रहरी पर हमला हुआ, उसमें जेल के अंदर से पत्रकारों के पास फोन आया है, एंड्रॉइड फोन से मोबाइल से कुछ फुटेज बनाए गए थे, ये भी जानकारी आई है। तो कहीं ना कहीं जेल में फोन की होने के कारण ये आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। और जेल प्रशासन, अगर हम बात करें जेल अधीक्षक की, तो जेल अधीक्षक जेल संभालने में नाकाम नजर आ रहे थे। बिल्कुल सतीश जी, जिस तरीके से ये आपकी बातों से और जिस तरीके से ये खबरें हमें मिल रही है, एक राजनीतिक रंजिश इसमें नजर आ रहा है। लेकिन क्या सरकार की भूमिका इस पर जाए, क्योंकि केंद्रीय जेल की हम बात कर रहे हैं, रायपुर केंद्रीय जेल की, तो इसमें किस तरीके से सत्ता पक्ष भूमिका निभा रहा है और क्या कुछ सरकार की तरफ से या यहाँ के जो अधिकारी है, चाहे हम बात कर रहे हैं अभी भाजपा की और कांग्रेस की बात बीच से आ रही है, तो क्या भाजपा की तरफ से इसमें बयान आया है क्या? अगर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात की करें, हमने कहा कि जो जेल में जो अपराधी बंद है, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अधिकारी है, मंत्री है ना, तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे, क्योंकि राजनीतिक हत्या पहले भी हो चुकी है। हत्याकांड उसका एक बड़ा उदाहरण है जिसमें राजनीतिक हत्या हुई थी। इससे पहले भी कई हत्या हुई है, राजनीतिक हत्या हुई है। तो जेल प्रशासन पूरी तरह नाकाम है सुरक्षा के मामले में। और क्योंकि जो आप पूरी घटना का कारण ये हम मान सकते हैं कि जेल में जिस प्रकार जेल के बैरकों में जो ढाबा संचालित है, जहां पर कैदियों को अपने मन मुताबिक खाना बनाने की सुविधा दी जा रही है, मोबाइल की सुविधा दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो दूसरा गुट है उनको सुविधा नहीं मिल रही है या पैसे की कमी के कारण। तो कहीं ना कहीं ये आशंका हम जता सकते हैं कि इस वजह से मतलब आपसी रंजिश हुई है और पॉलिटिकल संरक्षण प्राप्त जो अपराधी है उनको कहीं ना कहीं जेल प्रशासन पूरी तरह मदद कर रहे हैं। बिल्कुल। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि प्रशासन ने अभी तक क्या कोई आधिकारिक बयान दिया है किस तरह की घटनाएं जहां
सुरक्षित होना चाहिए, प्रशासन के अंडर में जिनको सुरक्षा मिलना चाहिए उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी नहीं है। आपको बता दें 2 दिन पहले की घटना को छुपाया गया जेल प्रशासन की ओर से। जो जेल में इतना बड़ा वारदात होता है, एक प्रहरी पर वार होता है, उसको छुपाया गया। तो कहीं ना कहीं जेल का पूरा प्रशासन इस मामले को दबाने में लगा है। किसी प्रकार का अभी तक कोई बयान नहीं आया है। तो जेल प्रशासन पूरी तरह सुरक्षा में विफल है। और जिस प्रकार बार बार हम दर्शकों को बता रहे हैं कि आप वहां जेल से संचालित पूरे ढाबा संचालित हो रहे इलीगल कार्य जेल के अंदर चल रहा है। तो जेल प्रशासन पूरी तरह इन्वॉल्व नजर आ रहा है। ये स्पष्ट अभी नहीं बोल पाएंगे कि जेल प्रशासन मतलब लेकिन जिस प्रकार की वारदात हो रही है तो कहीं ना कहीं जेल प्रशासन इस पूरे वारदात में कहीं ना कहीं उनकी भागीदारी नजर आ रही है। नव्या बिल्कुल सतीश जी, क्या देखिए वाजिब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये घटनाएं घटित हो रही है, जिस तरीके से केंद्रीय जेल में इस तरह की घटनाएं हो रही है, क्या कुछ आपको लगता है कि जो इसमें संयुक्त पाया जाएगा उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? सबसे पहले तो अगर देखिए वो अपराधी है, वो अपराध करना उनका काम है। लेकिन जेल प्रशासन जिस प्रकार जेल अधीक्षक की बात करे या जेलर की बात करे तो उनका कंट्रोल अधिक मतलब अपराधियों पर नहीं है लगता है, जिसके कारण लगातार वारदात हो रही है। 2 दिन पहले जो प्रहरी है, जेल प्रहरी, उस पर हमला होता है। कल कांग्रेस के नेताओं पर भूपेश बघेल के करीबी उन पर हमला होता है। तो कहीं ना कहीं जेल प्रशासन पूरी तरह सुरक्षा देने में विफल है। जेल अधीक्षक की बात करें तो जेल अधीक्षक भी कहीं ना कहीं संरक्षण अधिकार मतलब अपराधियों को संरक्षण देते नजर आते लगता है। यह अभी हम स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं जो जेल का पूरा प्रशासन है सुरक्षा देने में विफल है। धन्यवाद वाजिब हमारे साथ जुड़ने के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं